और अब कोरोना पर देश की राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में नहीं आया दिल्ली में एक भी कोरोना का केस। कोरोना की कोई भी लहर आई हो, मिनी इंडिया कही जाने वाली राजधानी दिल्ली हमेशा कोरोना का हॉटस्पॉट बनी। इस शहर में ऐसा कोई नहीं जिसने किसी जानने वाले को कोरोना से ना खोया हो। लेकिन ये खबर राहत देने वाली और चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब से कोरोना आया है तब से ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी दिन कोरोना का कोई नया केस ना आया हो। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 931 टेस्ट हुए, जिसमें से कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इस दौरान 9 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। इस वक्त दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 19 एक्टिव केस हैं। कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट भी देख लीजिए, वो भी राहत देने वाली है। देश में कोरोना के 2119 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 144 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन इस दौरान कोताही किसी भी हाल में नहीं बरतनी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि सावधानी हटती है तभी कोरोना की एंट्री होती है। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा इस नाम की किताब ने मध्य प्रदेश में बवाल मचा दिया है। क्या है वजह, देखिए। इस किताब को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने लिखा है। विवाद की वजह है इसमें लिखी वो पंक्तियां जिसमें आरएसएस और मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी बताया गया है। 50 पेज की इस किताब में एक चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन की नकारात्मक शक्तियां, जिसमें आरएसएस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को आजादी के आंदोलन की नेगेटिव पावर बताया गया है। किताब सामने आने के बाद से बीजेपी भड़की है। एबीपी न्यूज ने विवादित किताब के लेखक पीयूष से भी बात की। पीयूष ने कहा कि किताब के जरिए सच को बाहर लाया गया है। नकारात्मक कार्य करो और नकारात्मक को नकारात्मक कह दो तो पेट में दर्द होता है। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें ऐसी कोई बात है। जो इतिहास का तथ्य है, समाज का तथ्य है, वही सामने रखा गया है। विनायक दामोदर सावरकर का जहाँ तक सवाल है तो भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन में कोरोना की कहर से हाहाकार मचा है, लेकिन चीन लगातार सच्चाई छिपा रहा है। आज हम आपको अमेरिका की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे चीन की पोल दुनिया के सामने खुल जाए। 2 दिन पहले चीन के स्वास्थ्य विभाग ने कबूला था कि दिसंबर और जनवरी के दरमियानी 5 हफ्तों में कोरोना से करीब 60,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब इन आंकड़ों पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जू फेंग झांग ने दावा किया है कि दिसंबर और मिड जनवरी के बीच ही चीन में कोरोना से कम 9 लाख मौत हुई है। और इसके लिए जू फेंग झांग ने बीजिंग की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी का डेटा उठाया है, जिसमें दावा किया गया है कि जनवरी के मिड तक चीन की 64% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। प्रोफेसर जू फेंग झांग ने न्यूनतम आकलन करते हुए माना है कि अगर कोरोना की वजह से 0.1% मरीजों की ही जान जा रही है तो भी 64% आबादी के लिहाज से 9 लाख मौत कम से कम हुई है, यानी ये न्यूनतम आंकड़ा है। इसी न्यूनतम संभावना के आधार पर एक रिपोर्ट कहती है कि 2023 के अंत तक चीन में ओमिक्रॉन वेव में 12 से 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल आंकड़े कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि चीन आंकड़े छुपा लेता है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।